500 युवाओं के बेरोजगार जो है उनको रोजगार देने के लिए रूम बनाने का काम करके उन लोगों को रूम दिया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। हम ये कह रहे हैं कि 2022 तक हर जगह का जल समस्या समाप्त कर देंगे। उस जगह नियम को देखकर नहीं चला जाता है, कहीं जन समस्या होती है उसको लेकर चला जाता है। राशन कार्ड से वंचित है उसको घूम घूम के कैंप लगवा के और उसको राशन दिलवाने का काम करेंगे। उसके बाद इंदिरा आवास से वंचित है जो प्रखंड में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या पंचायत में मुखिया जी पंचायत के सौतेलापन व्यवहार करते हैं उसको दिलवाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। यहाँ पे है जिला परिषद पप्पू मिश्रा जी, जो जिला परिषद अरेराज क्षेत्र संख्या 10 से हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि क्या काम हुआ है इनके क्षेत्र में। आप इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ पूरे अपने क्षेत्र वासियों को और पूरे ज़िले के कि हमारे यहाँ 7 पंचायत में हर माने मूड़ा पंचायत से लेकर भेलानारी, आपको नवादा, पिपरा, सरेया, मिश्रवलिया, नगदहा, सब जगह पीसीसी हर टोला में हुआ है। उसके बाद महुआ टोला एक सरेया पंचायत है, वहाँ अपने निजी कोष से मतलब जिला परिषद के निजी कोष से उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना हुआ है। नहर के सफाई हुआ है निजी कोष से हर टोला में, हर कस्बा में अपने जाकर और सैनिटाइज का काम किए, वहाँ साबुन मास्क वगैरह का वितरण किए जितना हो सका है। हर जगह 7 पंचायत में अपने क्षेत्र में, क्षेत्र से बाहर नगर पंचायत पड़ता है उसमें भी हॉस्पिटल और आपको अनुमंडल में प्रखंड में सब जगह छिड़काव किए हैं। उसके बाद बाढ़ की समय आया तो बांध टूट रहा था, उस समय सारा अधिकारी भाग चुके थे, लेकिन मैं अपने संसाधन और यहाँ के ग्रामीण जनता के साथ सहयोग से उस बांध को बचाए। उत्कृष्ट पिछले साल या इस बार नहीं, 2017 की बात बता रहे हैं। उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमको प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया जबलपुर में जी। उसके बाद 2020 में फिर वही आपदा आके गिर गई, बाढ़ की समस्या। उस समय भी मैं अपने जनताओं के साथ रात दिन एक करके हर जगह जनरेटर की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, सूखा चिवड़ा मीठा की व्यवस्था, प्लास्टिक की व्यवस्था करके और उन लोगों के साथ सुख दुख में रहे। फिर 21 में वही हाल हुआ है। उस समय भी हम सब लोगों के साथ जनरेटर की व्यवस्था, खाना की व्यवस्था, चिवड़ा की व्यवस्था करके, और यही हमारे पूरे क्षेत्र में सदा काम चलते रहता है। तो आपके विरोधी हैं, उन लोगों का कहना है कि मतलब क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, ऐसा क्यों वो लोग बोलते हैं? अब विरोधी का काम है बोलना। अच्छा, जो नवादा बांध है, बांध पे जब बात आया तो याद आया हमें कि नवादा जो बांध है उस पे अभी तक मिट्टी मतलब कि अच्छा से काम नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को आप लेके आवाज़ नहीं उठाएं? हम डीएम साहब से बोले हैं जी। डीएम साहब परसों ही आए थे शायद। हाँ, तो हाँ देखिए, सुखाड़ और अभी दहाड़ जो हुआ है, घर जो विस्थापित हो गया है, ढह गया है ये बाढ़ में, उनके लिए हम लोग डीएम साहब से मांग किए थे और प्रभारी मंत्री आए हुए थे सुनील कुमार जी, उनके साथ भी हम लोग का बात हुआ। सब पूरे प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र घोषित है और जहाँ जहाँ जितने किसान का फसल नष्ट हुआ है सबका मुआवजा सरकार देने के लिए तैयार है। उसका मुआयना करा रही है डीएम साहब के द्वारा और प्रभारी मंत्री के द्वारा बोला गया है, और काम भी चल रहा है। तो हम लोग पंचायत बाढ़ग्रस्त घोषित हो सकता है। हाँ, पूरा बाढ़ क्षेत्र घोषित है। अच्छा, इस बात जी इस विपदा की घड़ी में सरकार भी देने के लिए तैयार है जी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और चल रहा है, जिसका घर ढह गया है बाढ़ में उसके लिए भी आपदा विभाग से पैसा दिया जाएगा। डीएम साहब के तरफ से घोषणा भी काफ़ी लोगों का, बहुत सारे पंचायत में हमने भ्रमण किया तो पता चला है काफ़ी पंचायत में लोगों का जो पैसा आता है, 6-6 हज़ार रुपया जो आता है, वो भी पैसा लोगों का नहीं आया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, तो डीएम साहब बोले हैं जो छूट गया एक आदमी नहीं छूटेगा जी, हर आदमी को पैसा मिलेगा। लगभग 10% तक पैसा बाकी है,
किसी का खाता गलत है या खाता बाहर का है। बिल्कुल, मैंने सीओ साहब से बात किया तो वो बताया कि किसी त्रुटि के कारण खाता जिनका त्रुटि है, आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम है उसके वजह से कुछ लोगों का रुका हुआ है। हाँ, सबका पैसा मिलेगा। हम लोग लगे हुए हैं सीओ साहब से कह के और जिला से जो हर हालत में पैसा दिया जाए। पैसा उन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, कोई नहीं रुक सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जब हम लोग, अभी तो आचार संहिता में है, लेकिन मेरा अपना घोषणा है कि जब हम लोग जीत के आ रहे हैं 2022 में, उस समय बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में ख़त्म हो जाएगा। एक नंबर कि हमारे यहाँ गोविंदगंज से लेकर सलेमपुर पुल हम लोगों के प्रयास से हर पास हो गया है। तो उसमें जब यहाँ पुल बन जाएगा तो ऐसे बाढ़ की समस्या ख़त्म हो जाएगा। यहाँ रिंग बांध हो जाएगा सपोर्टिंग के लिए। ऐसे भी अगर पुल में देरी भी होगा तो हम ये सोचे हुए कि अपने जिला परिषद से रिंग बांध बनवा देंगे। अच्छा। सरयाँ से लेकर और इजरा के ढाला तक हर टोला कस्बा में देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है। जी। पानी से लोग तबाह है। उसके लिए हम एकदम तत्पर हैं। हर हालत में 2022 तक हम उसका निदान कर देंगे। अच्छा, जिला पार्षद जी, मतलब कि बहुत सारे पंचायत का यह शिकायत आता है कि वहाँ के मुखिया जो हैं काफ़ी मतलब कि पैसे उठा लेते हैं और कार्य नहीं होता है। उसको लेकर के आप एक्शन नहीं लेते हैं मुखिया जी लोग पे? जनता के द्वारा जब हम लोगों को अवगत कराया जाएगा तो उस पर एक्शन क्या, उन लोगों को बर्खास्ती के लिए हम अपने सदन से मांग करेंगे। तो आप भी घूमते होंगे अगर, तो आपको भी दिखता होगा शायद कि कुछ कार्य जो है अभी तक नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों पे आपको भी बोलना चाहिए उन लोगों से। नहीं, उन लोगों से बोलते हैं हम, जो काम नहीं होता है जी, हर हालत में बोलते हैं। तो आपके ही पंचायत में भी डस्टबिन नहीं लगा है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? अभी आपके द्वारा नहीं, आपके द्वारा पता लग रहा है कि पैसा उठ गया है। कहीं आप जनता से मिले हुए हैं इसलिए आपको पता चला है। तो हम आने वाले समय में उनसे बात करेंगे। अब बात करके कहेंगे जी भाई आप डस्टबिन का लगवाइए, या सरकार का रुपया है तो खाता में वापस कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर FIR होगा। नहीं होगा तो हम लोग अपने से FIR करवाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2022 तक हर जगह का जल समस्या समाप्त कर देंगे। यहाँ पे विधायक जी आए थे तो उनसे लोगों ने पूछा तो बताया कि अगर 24 घंटे तक घर में पानी रहा तो ही उसको मतलब माना जाएगा कि बाढ़ आया है। चूल्हा चौकी अगर बंद रहा तो क्या ऐसा कुछ नियम है? आप लोग जानते हैं ऐसा कुछ? नियम तो है, लेकिन हर जगह नियम को देख कर नहीं चला जाता है। कहीं जन समस्या होती है उसको लेकर चला जाता है। जो पब्लिकली बात है उसको कागज़ में नहीं चलती है। अब किसी के घर में आग लग जाए उस समय हम नियम नहीं ना देखेंगे, उसको बचाने का काम करेंगे। इसी तरह बाढ़ की समस्या जब आती है तो उसको बचाने का काम करेंगे। उसको सूखा चिड़ा मीठा वगैरह खाने की व्यवस्था करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई आपके पास पानी नहीं है, अभी चूल्हा चौकी नहीं डूबी है। जब चूल्हा चौकी डूब जाएगा तो ऐसे भी लोग बर्बाद हो जाता है। अगली बार जीतेंगे तो मुख्य रूप से क्या क्या मुद्दा है जो आप उठाएंगे और किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे, ये ज़रा बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, जीतने के बाद तो एक नंबर जितने भी बाढ़ समस्या है उसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जल निकासी का काम है उसको करेंगे। प्राथमिकता मेरा जल निकासी है। राशन कार्ड से वंचित है उसको घूम घूम के कैंप लगवा के और उसको राशन दिलवाने का काम करेंगे। उसके बाद इंदिरा आवास से वंचित है, जो प्रखंड में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या पंचायत में मुखिया जी पंचायत के सौतेलापन व्यवहार करते हैं, उसको दिलवाने का काम किया जाएगा। मतलब जो भी समस्या है उससे न्याय जरूर मिल जाएगा 2022 तक। के क्षेत्र में जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो हैं, उसके बारे में आप क्या सोचे हैं? हम अपने जिला परिषद के जो परिसंपत्ति है उसके द्वारा लगभग 500 युवाओं के बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के लिए रूम बनाने का काम करके उन लोगों को रूम दिया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। अभी तत्काल 9 रूम बना हुआ है अरेराज चौक पे। अच्छा। उसमें इसी प्रखंड के 9 आदमी का रोजी रोटी चल रहा है। हमारे जिला परिषद का बहुत सारा बहाली आने वाला है, उसमें भी बेरोजगारों को रोजी रोटी मिलेगा। अच्छा। 4 ग्रेड का, किरानी का, ऐसे ऐसे बहुत सारा है, सरकार के द्वारा ही निकाला गया है। ये कोरोना काल में अभी नहीं हो पा रहा है या चुनाव के समय आ गया है, ये बचा हुआ है। आने वाले दिन में सब बेरोजगारों के लिए काम हो रहा है। हम लोग जितना पद खाली है सबको भरेंगे। तो धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट।